हेलो नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बेहद ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशंस है। अच्छे से इसको देखना है। नोटिफिकेशन है एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग। एसएससी सीजीएल और वो भी 2020 का एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है। आप लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप लोग अगर ग्रेजुएशन क्लियर हो गया है आपका, अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं, तो अगर इस साल आप अप्लाई किए हैं और ग्रेजुएट हो गए हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं आपको इसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है। ये नोटिफिकेशन आपको कल आया था, ठीक है, और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डेट फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, तो आप 29 तारीख मतलब आज से अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए और प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है आपको 31 तारीख है। 31 मतलब अभी आपको पूरा एक महीने का मौका दिया जा रहा है एसएससी की तरफ से, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जा रहा है। यह एग्जाम्स आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, जिसे हम सीजीएल बोलते हैं, एसएससी सीजीएल 2020, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा। आज से आप स्टार्ट कर सकते हैं और 31 जनवरी पूरा एक महीना मान लीजिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है एसएससी की तरफ से। बाकी इसमें आप जॉब्स देख सकते हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स, तो ये बेहद ही अच्छी जॉब्स हैं और दोनों का जो एज लिमिट है वो 30 साल है। तो 30 साल के बाद के एस्पिरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 30 साल से पहले या 30 साल होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये दोनों जॉब्स हैं। बाकी बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है। अच्छी मिनिस्ट्रीज़ में बहुत सारी जॉब हैं, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में है। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्जामिन एक्सटर्नल अफेयर में है। सो ये सभी आपका ग्रुप बी जॉब्स है और एज भी आपका 20 से 30 साल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इन सभी जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। आपको एग्ज़ाम्स क्रैक करना होगा एंड आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब जॉब दिया हुआ है, आपका पे लेवल दिया हुआ है और जा रहे हैं। देखिए ये सभी चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ठीक है। देखिए एज लिमिट बहुत सारे जॉब्स की, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें 18 से 27 साल एज ले रहा है और बहुत सारा एग्जाम्स में बहुत सारा पोस्ट है जिसमें कि 20 से 30 साल आपका एज मांगा जा रहा है। तो वो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो सब आपका फुलफिल किया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। बात कर लेते हैं रिलैक्सेशंस। तो SC ST जिसे आप लोग जानते हो कि 5 साल उनको दिया गया है और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है और PWD अनरिजर्व आपको 10 साल और PWD OBC आपका 13 साल, PWD SC ST 15 साल, ठीक है। और जनरल कैटेगरीज को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये तो था एज रिलैक्सेशन, ठीक है फ्रेंड्स। एंड हम अब बात कर लेते हैं सिलेबस का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छी जॉब्स होती हैं। और CBI ऑफिसर्स की जॉब्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स की जॉब्स, ठीक है, ये सभी जॉब्स अवेलेबल होता है और आप अपने रीजन से इसको भर सकते हैं, ठीक है। आप सेंट्रल रीजन्स या ईस्टर्न रीजन से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नॉर्थ रीजन, ठीक है। ये देखिए, अगर आप दिल्ली से फॉर्म भरते हैं तो नॉर्थ रीजन से भरते हैं तो आपको ऑप्शन जो मिलेगा वो आपका एग्जाम सेंटर आपका देहरादून में पड़ सकता है, हरिद्वार, दिल्ली, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, ठीक है।
सो ऐसे कुछ प्लेसिंग पे आपका पड़ सकता है अगर आप नॉर्थ रीजन से भरते हैं। बाकी आप अपना रीजन देख सकते हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो होता है वो आपका एक होता है टीयर 1, ठीक है, टीयर 1 होता है, और फिर टीयर 2 होता है, टीयर 3 होता है, टीयर 4 होता है। टीयर 1 में क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और टीयर 2 भी आपका वही होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। टीयर 3 आपका पेन पेपर मोड होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें आपको एसे और लेटर लिखना होता है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए, टीयर 1 जो आपका एग्जामिनेशन होता है, जो एसएससी में आप अप्लाई करते हैं सीजीएल के लिए, तो टीयर 1 जो होता है जनरल जीके जिसे हम बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस, तो वो जनरल इंटेलिजेंस आपका या रीजनिंग 25 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का होता है। और जीके आपका 25 क्वेश्चन, ये भी 50 मार्क्स, मतलब आपका एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, 25 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। और इंग्लिश आपका 25 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का। तो 1 आवर आपको टोटल टाइम मिलता है, 1 घंटे का समय में आपको 100 क्वेश्चंस दिए होते हैं टोटल, और 200 मार्क्स का होता है। इसी के बिहाफ पे कट ऑफ बनाया जाता है और आप एग्जाम्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। और जैसे आप टीयर 1 क्लियर करते हैं, टीयर 2 आता है, उसमें आप पेपर 1 होता है जिसमें क्वांटिटी एबिलिटी आपकी चेक की जाती है, 100 क्वेश्चंस होता है, 200 मार्क्स का होता है। और टीयर 2 जो होता है जिसमें एक पेपर और होता है, पेपर 2, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें चेक किया जाता है आपका 200 क्वेश्चन होता है और 200 मार्क्स का, ठीक है। तो मैथमेटिक्स 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और पेपर 2 इंग्लिश का 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। और ईच पेपर, प्रत्येक पेपर्स के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। और जो भी हैंडीकैप जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको 2 घंटा 40 मिनट, मतलब 40 मिनट एक्स्ट्रा उनको दे दिया जाता है। और ये आपका स्टैटिक्स और जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, तो अगर ये वाला पेपर आप पेपर 3 और पेपर 4, तो ये आपका डबल एओ के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आप इन एग्जाम्स, मतलब इन पेपर्स को आपको देना होता है अगर आप डबल एओ के लिए अप्लाई करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ठीक है। तो ये आपका पेपर मोड होता है। बाकी नेगेटिव मार्किंग इसमें डेफिनेटली है। टीयर 1 एंड टीयर 2 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। मल्टीपल 1 में नेगेटिव मार्किंग कितना होता है, तो 0.50 का नेगेटिव मार्किंग होता है, 0 पॉइंट मार्किंग होता है। और टीयर 2 में एक्टिव मार्किंग देखते हैं, तो अगर आप मैथ में 0.50 नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन इंग्लिश में 0.25 होता है, इंग्लिश में 0.2 मतलब 1/4, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, क्लियर है। और टीयर 3 एंड जो ये जेसो और आप अप्लाई करते हैं डबल एओ और जेसो, तो उसके लिए है टीयर 3 और टीयर जो पेपर 3 और पेपर 4 जो एग्जामिनेशन है वो जेएसओ के लिए होता है और डबल एओ के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर्स ये आपका पेन और पेपर मोड होता है, जिसमें आप इंग्लिश या हिंदी किसी में भी एग्जाम्स को दे सकते हैं। और आपका एक ऐसे आता है, एक लेटर आता है, 50 नंबर का ऐसे होता है, 50 नंबर का आपका लेटर्स होता है, और 100 मार्क्स टोटल होता है, और 1 घंटे आपको मिलता है, ठीक है। तो ये आपका टीयर 3 था। टीयर 3 आप क्रैक करते हैं और तीनों आपको फिर मार्क्स जुड़ता है, और ओवरऑल आप अगर आपको क्वालिफाई करते हैं कट ऑफ को, तो आप टीयर 4 में पहुंच जाते हैं, जिसे बोलते हैं स्किल टेस्ट, और जिसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, सीपीटी होता है, और डाटा एंट्री स्पीड्स होता है। तो ये दोनों आपको एग्जाम्स जो भी आप फॉर्म डाले हैं जिस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होता है। वो आप जब क्रैक करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसके बारे में नॉलेज होता रहेगा। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी एक्सपीरियंस उनके पास है, उन्होंने अटेम्प्ट कर रखा है, तो ऑब्वियसली जानते होंगे। ये वीडियो यूजफुल होगा न्यू स्टूडेंट के लिए जो एसएससी सीजन के बारे में नहीं जानता है। सिलेबस आप देख कर एग्जाम में जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करेंगे। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग,
क्या क्या क्वेश्चंस आता है, प्रीवियस क्वेश्चंस भी आप लगाएंगे, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो सारे पेपर्स आपको करके जाना है। सिलेबस को अच्छे से आप आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़ लगता है, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है। तो 100 रुपीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। सिलेबस इंपॉर्टेंट है और आप अप्लाई कर दीजिए, आज से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है तो मैं आपको बताता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद और कंटिन्यू। जुड़े रहिए।